हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे अपने से बड़ी उम्र की लड़कियाँ या यूँ कहे कि शादीशुदा औरत भी पसंद है, क्योंकि उनकी बातों में समझदारी होती है जो हम उम्र की लड़कियों में नहीं होती हैं। ये कहानी मेरे घर के सामने रहने वाली औरत स्वीति और मेरे बीच की है। स्वीति बहुत ही गोरी, पतली कमर और खूबसूरत आंखें। वो देखने में बहुत ही हॉट थी। उनकी सुंदरता के आगे जवान लड़कियां भी फेल हैं। वो 28 साल की हैं और उनकी शादी को 4 साल ही हुए हैं। उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। वो हमारे घर के सामने ही किराए में रहती हैं। मैं आए दिन उनको आंख भरकर देखा करता था। वो भी मेरी प्यार भरी निगाहों से वाकिफ थे कि मैं उनको ताड़ता हूँ, पर वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपनी नजरें झुकाकर वहां से निकल जाया करती थी। उनकी बेटी का नाम रूही था। मुझे उनसे बात करने का बहुत दिल करता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे बात शुरू करूं। एक दिन मुझे उनकी बेटी रूही बाहर खेलते हुए दिखाई दी, तो मैं जाकर उससे बात करने लगा और उसके साथ खेलना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी बातचीत स्वीटी से शुरू हो गई। पहले तो मैंने उन्हें आंटी कहकर बुलाया। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखो मुझे ठीक से, मैं क्या आंटी लगती हूँ? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, आज के बाद से तुम मुझे आंटी नहीं कहोगे। मैंने पूछा, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटी भाभी। मैंने मन में सोचा कि कुछ दिन और रुक जाओ स्वीटी, मैं तुम्हें जान कहकर बुलाऊंगा। एक दिन मैं बहाने से उनके घर गया और रूही को आवाज देने लगा। दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं अंदर चला गया। स्वीटी रूही को खाना खिला रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, आप रूही को खाना खिला दो। तो उसने कहा, अरे रुको, मैंने नाश्ता बनाया है, तुम नाश्ता करके जाना। जैसे ही उसने नाश्ता टेबल पर रखा तो उसका पल्लू नीचे हो गया और उसके गहरे गले वाले ब्लाउज दिखने लगे। उसने मुझे देखते हुए देख लिया कि मैं उनके ब्लाउज की ओर ही देख रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। मैंने पूछा, आपके पति घर पर नहीं है क्या? तो उसने कहा कि मेरे पति के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पूछा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उसने कहा, मेरे पति कभी कभी ही घर आते हैं। उनका ऑफिस के मैडम जी के साथ चक्कर चल रहा है। पता नहीं कितनी रातें मैंने उनके बिना गुजारी हैं। अब तो अकेलेपन की आदत से हो गई है। मैंने कहा, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हमारी अब अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर मैं नाश्ता करके अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह मैं फिर से उसके घर गया। उसने मुझे पीने के लिए एक गिलास दूध दिया। उसके बाद मैं जाने को हुआ तो उसने मुझे रोक लिया और कहा, कोई काम है क्या घर में? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, यहीं बैठो मेरे पास। तो मैं वहीं बैठ गया। उसने कहा, वहां पर नहीं, मेरे पास आकर बैठो। तो मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, कल आपने अपने पति के बारे में कहा था। तो एक पल के लिए वो शांत रही। फिर उसने मेरी जांघों पर हाथ रखा और कहा, तुम ही मेरी मदद कर दो, मेरे दिल में जल रही आग को शांत कर दो। मैंने उसके होठों को चूम लिया और कहा, जान अब तो असली काम बाकी है। उसके बाद वो जैसा कहती गई मैं वैसा करता गया और हम दोनों वो सब में बिजी हो गए। वो उस पल में पूरी तरह से खो गई थी। उसने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों बाद उसे सुकून महसूस हुआ है। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके बाद जब भी वो घर पर अकेली होती है मैं पहुंच जाता था और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, जब तक वो वहां से चली नहीं गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।